प्रणाम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जेनेटिक रोग किस तरीके से होते हैं और हर एक व्यक्ति को जेनेटिक रोग तो नहीं होते, उनके कारण क्या हैं और यदि कोई जेनेटिक रोग हो जाता है तो क्या सखा वेलनेस में ज्योतिष चिकित्सा के माध्यम से, हाइड्रोजन चिकित्सा के माध्यम में उसका इलाज संभव है और वो इलाज किस प्रकार से होता है। आइए आज इन्हीं सब बातों में बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि आपको कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसके कारण मेडिकल साइंस में पकड़ में नहीं आते और मेडिकल साइंस उनको कुछ रोग बता के इस तरीके से, जैसे कि आपके शराब पीने की वजह से हो गए होंगे, मेडिकल साइंस का रहता है ये रेडिएशंस की वजह से हो गए होंगे। कभी कभी मेडिकल साइंस जीन रोगों को भी बता देता है कि जेनेटिक आपके रोग होंगे। तो ये जेनेटिक क्या है? जब हम लोगों ने इस पे काम किया तो हमें कुछ बातें पता चली। थोड़ा समझते हैं इस चीज को। जेनेटिक रोग इस तरीके के रोग हैं जो आनुवांशिक रूप से माता पिता से आपके बच्चे में जाते हैं, लेकिन हर एक में नहीं जाते हैं। किन्हीं खास स्थितियों में वो रोग जो हैं एक्टिव होते हैं। आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। असल में एक छोटी सी कोशिका भी, एक कोशीय कोशिका भी, जो अपनी जिंदगी भर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है, अपने अनुभव इकट्ठे करती है, वो दूसरी कोशिका को दे देती है। ये जगत की एक प्रक्रिया है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी नॉलेज को ट्रांसफर कर रहा है और ये अस्तित्व में जीन कोड के तहत देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जो जानता है, जो जीता है, जो समझता है, जो अनुभव करता है, वो अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देता है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी। पहली, एक व्यक्ति 30 साल की उम्र का है और 30 साल की उम्र में वो उसके एक बच्चा होता है। तो यानी कि 30 साल की उम्र तक उसके जो भी अनुभव हैं, जितनी भी बातें हैं, शरीर में जिस प्रकार की रोगों से लड़ने की क्षमताएं हैं, शरीर में जिस प्रकार के रोगों से वो नहीं लड़ पा रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चे को ट्रांसफर होगी। 30 साल की उम्र में ये आदमी अपने पैदा हुए बच्चे को वो दे देता है इंफॉर्मेशन। ये माँ से भी होता है, पिता से भी होता है, इवन कि दादा दादी से भी होता है, नाना नानी से भी होता है। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, जीन कोड में होती है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन अब आप ये सोच के देखें कि किसी व्यक्ति को जिसने 30 साल की उम्र में अपने बच्चे को जन्म दिया, वही जब 50 साल की उम्र का होता है और फिर उसे कोई रोग होते हैं, तो क्या ये रोग बच्चे में आएंगे या नहीं आएंगे? फिर यदि कोई व्यक्ति की डेथ हो चुकी है और उसको कोई परेशानी रही, तो क्या वो उसकी बीमारियां, उसके वो अनुभव उसके बच्चे की जिंदगी में आएंगे या नहीं आएंगे? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पे सोचने पे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हमें धन्यवाद देना पड़ेगा आज के युग की टेक्नोलॉजी को, जो हमें आसानी से इस बात को समझा सकती है। आप समझ सकते हैं, इसमें कुछ चीजें होती है। सिंक्राइजेशन जो होता है वो इस तरीके से होता है कि आप कोई इंफॉर्मेशन एक जगह आप लेते हैं और वो तुरंत ही आपकी इंफॉर्मेशन डाटा में जाके सेव हो जाती है। ब्लूटूथ के माध्यम से हम अपनी जानकारियां एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे ही बहुत सी अनुभव जो हैं वो बच्चों में, अगर माता पिता जीवित हैं तब भी और माता पिता जीवित नहीं हैं तब भी, बच्चों में वो अनुभव ट्रांसफर होते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति को 50 साल की उम्र में कैंसर होता है तो क्या उसके बच्चे को भी कैंसर होगा? जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि बच्चे को भी वही बीमारी हो, उस समय हो, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि ना हो। आखिर इसके कारण क्या होते हैं? अब इनके कारणों पे हमने काम किया तो हमें पता चला कि ज्योतिष कहता है कि आपके कुछ गुण होते हैं, कुछ आपके एक तरीके से ग्रह होते हैं जो अच्छे होते हैं। लेकिन इन सब का लाभ आपको तभी मिलता है जब आपकी जो है वो दशा का टाइम आए, जब आपकी महादशा वो चल रही हो। यानी कहने का अर्थ कुल इतना ही है कि जैसे हम कह दें कि ये एक आम का पेड़ है और आम के पेड़ का बीज है हमारे पास। ये बीज है, ये बीज में आम के पेड़ की पूरी इंफॉर्मेशन है,
सब कुछ है, लेकिन ये बीज अगर मेरे हाथ में है तो वो जम नहीं सकता। किसी बीज को जमने के लिए एक खास एनवायरनमेंट की, पानी की, धूप की, मिट्टी की जरूरत पड़ती है और उसके बाद ही वो पल्लवित होता है। तो कई बार कैसा होता है कि जिस दशा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कोई रोग हुआ हो और जीन कोड के माध्यम से वो शरीर में ट्रांसफर हुआ हो, यदि उस व्यक्ति की वो दशाएं आएंगी तो उन दशाओं में उन रोगों के एक्टिव होने के बहुत चांसेस हैं, वो रोग एक्टिव हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने कई केसेस ऐसे किए जिसमें माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ रहा था, माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को। इसी में एक बहुत, मतलब आपको कहूँगा तो थोड़ा इसमें किसी को व्यक्तिगत रूप से चोट ना हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आजकल बच्चों में एक रोग चल रहा है ऑटिज्म। बहुत बड़ी संख्या में ये बच्चों में ऑटिज्म रोग चल रहा है। ऑटिज्म के पीछे जो कारण है वो कहीं ना कहीं बुध ग्रह का खराब होना है। इसका अर्थ है कि जिसको ये रोग है उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी, 6 लोगों को देखा जाएगा। इन 6 लोगों में से किसी ना किसी के अपने पेरेंट्स से बुरे संबंध रहे, क्रोध वाले संबंध रहे, अच्छे संबंध नहीं रहे, इतना कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में बच्चे के अंदर ऑटिज्म जैसे रोग पाए जाते हैं। इससे संबंधित और भी कई रोग हैं, मैं यहाँ सारी चीज़ें वैसे डिस्कस नहीं करना चाहता जैसे कि और लोग करते हैं और डॉक्टर करते हैं। मेरा काम सिर्फ एक मोटी मोटी बात समझाना है कि माँ बाप की कुछ चीज़ें बच्चों में ट्रांसफ़र हो रही हैं, बच्चों का उसमें कोई भी रोग नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है, ज्योतिष के माध्यम से कैसे इलाज किए जा सकते हैं? तो असल में जिंदगी जो है वो 7 रंगों से मिलके बनी है। हमारी जिंदगी, हमारे रोग, हमारे ग्रह 7, ये जो 7 ग्रह हैं इन सब की अलग अलग एनर्जी हैं। सभी तरीके की एनर्जी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। कभी कोई एनर्जी किसी एनर्जी के साथ मिलके अच्छा काम करती है और कभी वो बुरा काम भी करती है। उसी प्रकार अगर कोई माँ बाप ऐसे कोई कृत्य करते हैं जिसका इम्पैक्ट बच्चे पे आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में ये किया जा सकता है कि दोनों की स्टडी करने के बाद कुंडली कि क्या प्रॉब्लम है और ये कोड किस तरीके से किन एनर्जियों पे इम्पैक्ट डाल रहा है, और यदि उन एनर्जियों में जो कि विरोधी एनर्जीज हैं किसी तरीके से मैत्री कराई जा सके या किसी तरीके से उन विरोधी एनर्जियों को दूरी बनाई जा सके, तो उस स्थिति में वो पेशेंट ठीक हो जाता है। अब ये इतनी साइलेंट बात है या इतनी स्टडी और शोध की बात है कि इसको मोटे मोटे तरीके से किसी एक पे नहीं बताया जा सकता। लोग कहेंगे कि आप फिर बता दीजिए ऑटिज्म के केस में क्या करना चाहिए। असल में लोगों की परेशानी ये है कि वो एक शब्द से समझ लेते हैं कि जैसे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर हमें कैंसर है, क्या हमारा कैंसर ठीक हो जाएगा? मैं कहता हूं सर आपको कैंसर है वो दूसरे के कैंसर से बिल्कुल लेना देना नहीं है। आप अलग व्यक्तित्व हैं, अलग तरीके का खान पान है, अलग तरीके की आपकी संरचना है। हम आपकी स्टडी करके आपके हिसाब से कुछ चीजें बताएंगे और वो आपको इंप्लीमेंट करनी होगी, तब आपको लाभ होगा। हमारे लिए ये नहीं है कि हमने एक कैंसर का रोग ठीक किया तो दूसरे वाले को भी हम ठीक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक रोग हम ठीक कर रहे हो चुके हैं, उसी में के दूसरे रोग को हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन ये स्टडी से पता लगता है कि कौन सा रोग ठीक हो सकेगा और कौन से रोगों को ठीक हम नहीं कर सकते। तो ये इसी तरीके की बात है कि मैं ऑटिज्म पे जो बात कही, तो इसका मतलब कोई ये ना पूछने लगे कि ऑटिज्म पे फिर बता दीजिए हम क्या करें। और केवल ऑटिज्म की बात नहीं है, बहुत से लोगों को कैंसर भी जेनेटिक होता है, आपके लीवर की प्रॉब्लम भी जेनेटिक होती है, बचपन से हो जाती है। बहुत से लोगों को अलग अलग तरीके की जो दिक्कतें हैं, उनमें से अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा शोध हुई
वैज्ञानिकों का सहयोग मिला, ज्योतिष को भी, जो कि मेरी कोशिश रहेगी, तो हमें पता लगेगा कि हमें होने वाले जितने भी रोग हैं उनमें से 80% रोग हमारे जीन कोड की प्रणाली के कारण है। जीन कोड की प्रणाली के कारण हम पहले से ही ऐसी चीजें लेके आए हैं जिसकी वजह से हमें ये रोग होंगे। वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं अपने तल पे कि इंसान के जीन कोड से ही उसके रोगों को दूर किया जा सके। वैज्ञानिक काम कर रहे हैं कि एक बच्चा जब पैदा हो तो उसके जो सेल होते हैं उसमें से ही बीमारियों के कारण हटा दिए जाएं। लेकिन ये जब होगा तो इसका लाभ तभी मिल पाएगा जब कोई व्यक्ति सामान्य प्रक्रिया से बच्चे ना जन्म के टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से बच्चे जन्मे और उसमें एक ऐसा जीन डाला जाए जो बीमारी ना देता हो। लेकिन यही काम एक सामान्य तरीके से जन्मे व्यक्ति के साथ ज्योतिष, रागा और हाइड्रोजन के सहयोग से किया जा सकता है। कुल कहने का अर्थ यह है कि यदि आपको कोई ऐसी बीमारी हुई है जिसका तमाम इलाज कराने के बाद भी, सभी तरीके के मेडिकल साइंस से आप इलाज कराने के बाद भी इलाज नहीं ले पा रहे हैं, सफलता नहीं पा रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप हमें संपर्क करें और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको सहयोग करने की और आपके अंदर से उस रोग को मुक्त करने की। आज इतना ही। मुझे उम्मीद है कि जीन कोड के संबंध में सोचते वक्त, बीमारियों के संबंध में सोचते वक्त आप छोटा सा चिंतन ये भी करेंगे कि कहीं इसका कारण जेनेटिक तो नहीं, और यदि जेनेटिक है तो मैं आपसे कहता हूँ फिर आपकी हेल्प मेडिकल साइंस नहीं कर सकता, क्योंकि मेडिकल साइंस रोग के हिसाब से दवाई बनाता है, वो व्यक्ति के हिसाब से रोगों की जांच नहीं करता। जबकि हम व्यक्ति के हिसाब से रोगों की जांच करते हैं। दवाइयाँ तो हम देते ही नहीं, दवाइयों का हमारे पास कोई काम ही नहीं है, ऑपरेशन हम कोई करते नहीं, योगा वगैरह कुछ बताते नहीं, बस सहजता से आपकी ऊर्जाओं को जो आपस में टकरा के रोगों का कारण बन रही होती हैं उनको दूर करते हैं। आज इतना ही।